Good morning, dear students. Today we are going to look about poem number poem number 6. No man are foreign. In this we have so far now we have seen so far now we have seen two stanza in which the poet wants to tell us about how we people started behaving that whoever comes from the another country is our enemy or is a strange person for us. But poet wants to tell us that we all have to admire everyone. We have to give them respect. We have to be a generous person to them. We have to be loyal, we have to be kind. In short, we have to live being together with a brotherhood. And that is what the Indian country and the culture based on. It is India who teach the world that Vasudhaiva Kutumbakam. मतलब वसुदेव का मतलब होता है वसुधा, वसुधा that is पृथ्वी, अर्थ, and कुटुंबकम that is family. We Indian gave one more thing, that all living beings as a human on the earth are our brother and sister. Without talking too much, up to now we have discussed in these two stanzas. Let's start our stanza number 3. What the third stanza says that, let's read it. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. The writer want to tell us, the poet want to tell us that no man are foreigner, बाहर से विदेशी कोई नहीं आता है. पोएट यहाँ पे इस स्टांजा में हमें कहना चाहता है कि रिमेंबर, कीप वन थिंग इन योर माइंड, और यू शुड कीप इन योर माइंड दैट जो दूसरी कंट्री से लोग आते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है. उनको और हमको भगवान एक ही ने बनाया. They have eyes like ours. उनको हमारे जैसे ही आंखें. अब किसी भी केन्या वाले को लेके आओ, जिम्बाब्वे वाले को लेके आओ, साउथ अफ्रीका वाले को लेके आओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं से भी किसी को उठा के लाओ, उनकी भी दो आंखें जो देखती है, हमारी भी जो दो आंखें जो देखती है, वो करीबन सेम ही है. जैसे हम सुबह में उठते हैं और रात को सोते हैं, ठीक वैसे ही वो भी सुबह में सोते हैं, रात को सोते हैं और सुबह में जगते हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. एक याद, ये यहाँ पे एक और चीज बताई गई है डियर स्टूडेंट कि whom we think actually to be our enemies, जिसको हम वास्तव में ऐसा सोचते कि ये लोग हमारे दुश्मन है, have been bestowed by God. उनको भी तो भगवान ने बनाया है. And we should love them. We should win their heart by love. प्यार से उनके हृदयों को जीतना है.
नफरत आप किसी को करने जाओगे डियर स्टूडेंट, कितना कर पाओगे आप बोलो, चलो कितनी नफरत होगी? नफरत से न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिलेगा। कबीर जी ने भी कहा है कि प्यार बांटते चलो, प्यार मिलते जाएगा। सभी को नमन करते चलो, हमें भी उतना नमन मिलता जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का भावार्थ इतना ही है पोएट का कि इन एवरी हैंड इज कॉमन लाइफ। हर जगह आप कोई भी लैंड में जाओ, जीवन जीने, जो सुबह में उठना, रात को सोना, दोपहर में खाना पीना, काम करना, ये सारी चीजें कॉमनली पूरी वर्ल्ड में होती है। हम अकेले नहीं है इस पृथ्वी पे। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, आप सोचो जरा, थोड़ी सी सोचने की बात है, ठीक है? अप्लाई करना आपका दिमाग, ध्यान रखोगे मजा आएगा, है ना? देखो क्या होता है हमारे लिए, जब हम ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, वो कैसा लगता है हमें? नो इम्पोर्टेंस, नो वैल्यू। ठीक उसी तरह भगवान ने, जिसने ये यूनिवर्स बनाया, उनके लिए हम वैसे ही है। ये तो हम लोग अपने इंटरप्रिटेशन से सारी चीजें निकाल के लाए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये फलाना का। इन सब में हम प्यार करना, प्यार बांटना, प्यार देना और लेना भूल गए। जितना वर्ल्ड बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, हम हर एक व्यक्ति उतना ही सेल्फ सेंटर्ड होता गया, एंड दैट इज रॉन्ग। पहले के जमाने में लोग आराम से, खुशी से हर एक पल को, हर एक पड़ाव को, हर एक फेस्टिवल को बहुत दिल से एंजॉय कर सकते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, रुतबा, सब कुछ, लेकिन हम उतने फीलिंग के साथ उन त्योहारों को नहीं मना पाते, बिकॉज वी बिकम अ सेल्फ सेंटर्ड। देना छोड़ना, ये दोनों बातें हम भूल गए। हमें नहीं आता, हमें कोई टी शर्ट थी हमारी 1 साल पहने, अब नहीं आई, नहीं पसंद पड़ी, तो हम किसी को दे दे, और 100 लोगों को बताते कि यार हमारे पास ज्यादा थी तो हमने दे दी, दान में दे दी। ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता। प्यार से करो, जो भी करो, दूसरे को मालूम क्यों पड़े? That all can recognize and understand, सभी को सभी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स मालूम है, वो सभी लोग जानते हैं। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, द वन एंड ओनली। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इसी 3rd स्टांजा के अंदर हमें और बताया गया है। क्या बताया गया है? देखो आप जरा, हमें बोला गया है विथ सिमिलर अपीरियंस लाइक अस, वो सभी लोग हमारे जैसे, हमारी भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, मन, मस्तिष्क, वो सभी हमें दिया है, ठीक वैसा ही उनको भी दिया। गॉड हैज गिवन देम आईज लाइक आवर्स, विच ओपन विच अवेक, जब वो जागते हैं तब खुली होती है, क्लोज व्हेन दे आर स्लीप। He has given them a strength which we can win through the heart, through the love. Then he says that in every country, पोएट कहते हैं कि हर एक देश में, in every land there is one common thing, सभी में एक समान चीज है, that is life, सभी लोग जीवन जी रहे हैं। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट वी आर लिविंग, जो भी चीजों से हम अपना जीवन जीते हैं, उन सभी को हम लाइफ बोलेंगे। And if we can recognize them, and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will not be fighting and wars between us. जब हम ये चीज समझ लेंगे कि भाई इसमें हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, वो भी हमारे जैसे फीलिंग्स रखते हैं, हमारे जैसे जीना, खाना, पीना, सब कुछ हमारे जैसे करते हैं, ये चीज हम उनकी जब एक्सेप्ट कर लेंगे, तब वहां पे किसी भी तरह की फाइट नहीं रहेगी, किसी भी तरह की फाइट नहीं रहेगी।